नमस्कार, न्यूज फोर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। आपको बता दें कि बोचहा उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव प्रचार कर रही है। आपको बता दें कि कई विधायकों को पंचायत स्तर पर जिम्मेदारी दे दी गई है बीजेपी की तरफ से बोचहा में, वहीं आरजेडी की तरफ से भी। लेकिन देखिए, वर्तमान सियासत बिहार की जो हम बात करें, जो कयास चले कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जाना चाहते हैं और वो उपराष्ट्रपति के दावेदार भी हैं, इस तरह की बातें और इस तरह के चर्चे बिहार में जब विधानसभा का बजट सत्र चल रहा था उस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक पत्रकार से बातचीत में इस बात को कहा था। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बात को बाद में खारिज भी किया। उन्होंने कहा कि हमें ऐसी कोई फिलहाल अब इच्छा नहीं है, हमारे ऊपर बिहार की बड़ी जिम्मेवारी है और बिहार के लिए हमें बहुत कुछ करना है। इन सब के बीच एक सवाल निकलकर सामने आया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी के तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा होगा तो कौन होगा। नित्यानंद राय का नाम सामने उस वक्त आया था और आपको बता दें कि आज यह सवाल नित्यानंद राय से, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनसे यह सवाल किया गया कि क्या आप जो है वो मुख्यमंत्री के दावेदार है। ये सवाल खड़े हो रहे थे, कहा जा रहा था कि आपका नाम जो है वो चर्चे में है। नित्यानंद राय जो है भारतीय जनता पार्टी के तरफ से मुख्यमंत्री के चेहरा हो सकते हैं, यह कहा जा रहा था। यह सवाल आज नित्यानंद राय से पूछा गया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संरक्षण में काम कर रहा हूं और जो हमें जिम्मेवारी मिली है उस जिम्मेवारी के तहत मैं अपने जगह पे सुरक्षित हूं और अच्छे ढंग से हूं और मैं यही चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संरक्षण में मैं उनके नेतृत्व में काम करता रहूं। मुझे इस तरह की बातों को लेकर कोई दिलचस्पी नहीं है, नित्यानंद राय ने कहा है। लेकिन जिस तरीके से कहा जाए कि यह सवाल दूसरा सवाल भी हो सकता था, लेकिन नित्यानंद राय ने इस सवाल का जवाब देते हुए ही प्रेस कॉन्फ्रेंस को खत्म कर दिया। बोचहा उपचुनाव को लेकर वो मुजफ्फरपुर पहुंचे थे। मुजफ्फरपुर में ये पत्रकारों के द्वारा ये सवाल पूछा गया कि क्या आप मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जो कहा जा रहा है, तो उसमें सबसे ऊपर नाम आप ही का चल रहा है कि नित्यानंद राय मुख्यमंत्री हो सकते हैं। अब सुनवाते हैं आपको वो बयान कि नित्यानंद राय ने क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री बनने को लेकर। देश, बिहार और बोचहा के भाई बहनों की जान बचाने के लिए कोरोना जैसे महामारी, जिसको कहे महाकाल, में भी लोगों के जीवन को सुरक्षित करने के लिए जिस प्रकार से उन्होंने वैक्सीन का, भारतीय वैक्सीन का निर्माण कराया, लोगों को वैक्सीन लगवाने का काम किया और बिहार सरकार ने बड़ी प्रतिबद्धता से वैक्सीन लगाने की व्यवस्था को खड़ी की और कोरोना काल में लोगों का जान बचा। आज वह गरीब यह देखता है कि कोरोना के कारण जो प्रभाव पड़ा है, तो लगातार प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना के, कल्याण योजना के माध्यम से लगातार गरीबों को, यानी देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं। उसमें बोचहा के हजारों हजार परिवार को आज 2 वर्षों से मुफ्त अनाज मिल रहा है, 6 महीना आगे भी मिलता रहेगा। किस प्रकार से गरीबों के शौचालय बने हैं, किस प्रकार से गरीब के घर बन रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना से। पहले घर के लिए वो उतनी राशि दी जाती थी जिसमें आधा लिंटर बनने के बाद ऊपर का छत नहीं डला पाता था, लेकिन आज राशि इतनी बड़ी कर दी गई कि अच्छे से एक छोटा सा घर बन जाता है। उसमें बिजली की व्यवस्था होती है, उसमें गैस कनेक्शन की व्यवस्था होती है, उसमें पेयजल की व्यवस्था होती है। आज बोचहा के घर घर में कहीं न कहीं, किसी न किसी प्रकार, हर घर में किसी न किसी प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के विकास की धारा वहां पहुंची है। आज सड़कें अच्छी है। एक जमाना था, आज से 20 साल पहले का, 17-18 साल पहले का,
कि लोग बिहार में कहते थे कि बिहार के गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है। लोग कहते थे कि दो मित्र अगर स्कूटर पर जा रहा है तो पीछे का मित्र कब गिर जाएगा चलाने वाले को पता नहीं चलता था, या कमेंट होता था। लेकिन आज सड़कें भी अच्छी है, आज स्वास्थ्य की इतनी अच्छी व्यवस्था हुई है कि सरकारी अस्पताल में कोई जाते नहीं थे, लेकिन आज सरकारी अस्पताल में लोग जा रहे हैं। आज बोचहा के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत हजारों की संख्या में उनके खाते में साल में 6,000 रुपया लगातार जा रहा है और समय पे जा रहा है। आज मुजफ्फरपुर के लीची को दुनिया में पहुंचाने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। इसको एक ट्रेड दिया गया, एक नाम दिया गया, एक बिजनेस दिया गया, और बार बार प्रधानमंत्री जी जिसकी चर्चा करते हैं, उससे यहाँ के बोचहा और मुजफ्फरपुर के लोगों को कितना उससे लाभ पहुंचने वाला है। आज नई शिक्षा नीति लागू हो गई। नई शिक्षा नीति में आज यह नहीं है कि जो अंग्रेजी में पढ़ेगा जानता है वही मेडिकल की पढ़ाई पढ़ेगा, इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ेगा और वही जज बनेंगे, वही बड़े बड़े अधिकारी बनेंगे। आज मातृभाषा में भी, जो जहाँ की मातृभाषा है और यहाँ हिंदी में भी पढ़ाई होगी। ये आप सोचिए कि बोचहा का भाई बहन और मुजफ्फरपुर का भाई बहन भी अब हिंदी में पढ़ के परीक्षा दे के और डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं। तो इस प्रकार के विकास की जो धारा बही है, उस विकास के नाम पर लोग मतदान अब कर रहे हैं। आप लगातार इधर 2-3 चुनाव से आप देखेंगे तो पिछले बिहार विधानसभा का चुनाव, पिछले 2019 के लोकसभा का चुनाव, अभी हुए अभी 4 राज्यों में शानदार जीत, 5 राज्यों के चुनाव में, पंजाब में तो हम थे ही नहीं, लेकिन हम उन 4 राज्यों में भारी बहुमत के साथ सरकार बनाए। यह मतलब है, दर्शाता है कि अब वह विभेद की व्यवस्था नहीं, अब विकास पर मतदान होता है, और विकास पर मतदान होता है, इसलिए कोई वहाँ कुछ नहीं, वहाँ विकास की जीत होगी, एनडीए की जीत होगी। धन्यवाद।